बीजेपी का तो काम ही है धार्मिक उन्माद फैलाना। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिहार में भाई अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, और अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बना हुआ है। हिंदू लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन समाज के लोगों के लिए अलग कानून है। तो जब तक सभी समाज के लोगों को एक साथ बैठा के आम सहमति नहीं बनाइएगा, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा और कैसे आप बनाइएगा? और अगर अपना मन से बनाना चाहते हैं तो दूसरे धर्म पर थोपना चाहते हैं, तो ये देश में धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास है। सुशील मोदी जी छपास रोग से ग्रसित है। उसे छात्र नेता नहीं होता है, उसको रोज कुछ न कुछ छपना रहता है। वही हालत है सुशील मोदी जी का। और हमको लगता है कि जो असत्य बोलने वालों का जो एक गिरोह है, उस गिरोह के सरगना है वो। आज तक मैंने कभी मन की बात नहीं देखा। सुशील जी बताएं, कभी उनके साथ देखे हैं क्या बैठ के? अरे कभी हम मन की बात देखते ही नहीं, इसलिए कि मन की बात क्या होती है जी? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की बात न करिएगा। आप मन की बात कर रहे हैं, क्या है आप? मैंने कोई स्वामी है, मठ चला रहे हैं। अरे देश में, और हमने क्या क्या, हमने कहा है कि मन की बात में अगर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो देश की ज्वलन समस्या है महंगाई, देश की ज्वलन समस्या है बेरोजगारी। तो सुशील जी को बताना चाहिए कि भाई हमने 8 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, तो उस पर तो कुछ बोल नहीं रहे। उनसे से हर बात का उनका जवाब दें। पहले हम जो सवाल किया उसका न जवाब दें। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर से मतलब हो गया, क्या लगता है? जातीय जनगणना नहीं है, आप लोग गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जातीय गणना है, और जातीय गणना कराई जा रही है, सभी दलों की सहमति से कराई जा रही है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई उससे उनको कुछ घाटा होने वाला है, वो एक्सपोज होंगे, तो वो पीछे से, पर्दे के पीछे से मुकदमा करवा रहे हैं। तो मुकदमा होगा तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में तय होगा, सर्वोच्च न्यायालय में तय होगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से मुहिम को एकजुट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो देश में भ्रष्टाचारियों को सबको एक साथ ला रहे हैं, एक मंच पर ला रहे हैं। भाई जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है भ्रष्टाचारी, वो वॉशिंग मशीन से धुल के निकल जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने भ्रष्टाचारी हैं, किस पर कार्रवाई किया इस केंद्र की सरकार ने, उनको बताना चाहिए। और नहीं तो उनमें साहस है, हम चुनौती देते हैं, हिम्मत है तो कहें। कोई रिहाई नहीं हुई है। आनंद मोहन जी को सजा मिली, और जो सजा मिलती है उसमें कानूनन परिहार मिलता है। परिहार उनको नहीं मिल रहा था, और 14 साल के बजाय 15.5 साल वो जेल में गए। उसका एक कानून में अड़चन था, उस कानून को राज्य सरकार ने खत्म किया। आम और खास का अंतर खत्म किया। आम आदमी अगर मंगनू राम का हत्या हो जाएगा तो वो उसको जो सजा होगी हत्यारे को, वो 14 साल में छूट जाएगा। और एक सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारी को जो हत्या होगा उसमें वो आजीवन रहेगा। तो आम और खास के अंतर था, उस आम और खास के अंतर को समाप्त किया, लेकिन किसी को रिहाई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है उनकी वाइफ की याचिका जो है, वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपना तय करेगा। लेकिन सर उनका यह भी कहना है कि जिन 26 लोगों को आपने आनंद मोहन के साथ साथ छोड़ा, वो आप लोग के एजेंट हैं, चुनाव में आप उनका इस्तेमाल करेंगे चुनावी रूप से। ये सब बकवास है। कौन एजेंट है? उसमें 78 साल का व्यक्ति है, 87 साल का व्यक्ति है, वो कुछ किसी का एजेंट होगा? ये सब राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम है उनका, और वो राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, वो करते रहे।